कहानी उस रात की। खंडवा गांव एक ऐसा गांव जहां जीवन तो बस शाम 6 बजे तक ही सीमित होता है। उस शाम घड़ी ने जैसे ही 7 बजाए, गांव की हर खिड़की, हर दरवाजा, हर दिया, सब कुछ बुझ गया। हवा एकदम ठंडी पड़ गई। सन्नाटा ऐसा कि कानों में सिर्फ धड़कनों की आवाज सुनाई दे। लेकिन गांव के बीचों बीच एक ऐसा भी घर था जहां रोशनी अब भी जल रही थी। उस घर के भीतर बैठी थी एक बूढ़ी माँ, कांपते हाथ, भीगी आंखें और दिल में पसीजता हुआ डर। उसके सामने की दीवार पर राहुल की तस्वीर टंगी थी। राहुल, उसका एक लौता बेटा, और आज वो घर नहीं लौटा था। राहुल बेटा, तू जानता है ना, आज अमावस की रात है। लोग कहते हैं इस वक्त चुड़ैलों का साया घूमता है। 7 बज चुके हैं, तो अब तक लौटा क्यों नहीं? अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से भारी साया गुजरता है। दरवाजा हल्का सा हिल उठता है। उस बूढ़ी माँ का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत कमरे की लाइट बुझा देती है। अंधेरे में उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। वो अपना मोबाइल उठाती है और एक नंबर डायल करती है। सौरभ, राहुल का सबसे करीबी दोस्त, उम्र कम, दिल बड़ा और हिम्मत उससे भी कहीं ज्यादा। फोन उठा। हाँ आंटी। बेटा, राहुल तुम्हारे यहाँ है क्या? नहीं आंटी, वो तो 3 बजे मेरे घर से निकल गया था। घर नहीं पहुंचा? नहीं बेटा, वो घर नहीं आया। मैं अकेली हूँ। राहुल ही मेरा सब कुछ है। और आज ये अमावस की रात, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी, आप चिंता मत करें, मैं राहुल को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं, 7 बज चुके हैं। कोई भी बाहर नहीं जाता इस वक्त। चुड़ैलों के साए घूम रहे होंगे। बेटा, घर से बाहर मत जाना। आंटी, मैं सौरभ हूँ, डरने वालों में से नहीं। आप बस दरवाजा बंद रखिए, मैं अभी आता हूँ। अगले पल बाइक की आवाज अंधेरे को चीरती हुई निकलती है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हर पेड़ किसी साए जैसा लग रहा था। लेकिन हमारे सौरभ को लगता था डर बस एक वहम है, और वहम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे याद आया दिन में कैसे वो और राहुल अक्सर गांव के बाहर वाली पुरानी पुलिया पर बैठते थे। शायद राहुल वही हो। लेकिन ये पुलिया तो वही जगह थी ना जहां कुछ हफ्ते पहले एक बच्चे की लाश मिली थी। और तब से सभी कहते थे उस पुलिया पर कोई भटकता है। जैसे ही सौरभ पुलिया के पास पहुंचा, उसे दूर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल हल्का सा धड़का, लेकिन वो बढ़ता गया। तभी अचानक पुलिया के कोने पर एक आकृति जैसी कुछ बैठी थी, सिर झुकाए, कंधे कपकपाते हुए और बेसुध सी रोते हुए। सौरभ उसके पास पहुंचा। वो राहुल था। राहुल, पागल हो गया है क्या? तेरी माँ कैसी हालत में है पता है तुझे? सौरभ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ, बताता क्यों नहीं? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। आज उसकी शादी है। उसने मुझे आखिरी बार मिलने बुलाया है। कौन सा गांव? लालगढ़। और वहां तक का रास्ता पता है तुझे? कहाँ होकर जाता है? हाँ मालूम है, वो रास्ता डायन जंगल से होकर जाता है। राहुल, वो जंगल चुड़ैलों के लिए बदनाम है। अगर कोई वहां जाता है तो वो वापस नहीं आता। लेकिन मुझे जाना होगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं तेरे साथ हूं। रात घेराती गई। दोनों बाइक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। पेड़ अजीबो गरीब आवाज करने लगे। कभी दूर एक औरत की हंसी आती, तो कभी अचानक रोने की। सौरभ ने मन ही मन खुद को संभाला। राहुल ने डरते हुए कहा, यहाँ एक कुआं है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि जो उस कुएं में मन्नत मांगता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। चल मांग लेते हैं मन्नत, फिर उसकी शादी में चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, तू मेरे साथ चल। दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं। उस कुएं का अंधेरा इतना गहरा था कि लग रहा था कि उसका कोई तल्ला ही नहीं था। सौरभ आगे बढ़ा, राहुल वहीं पर रुका रहा। अचानक एक जोर का धक्का। सौरभ चीखा, राहुल! तब तक देर हो चुकी थी। वह कुएं में गिर चुका था। ऊपर राहुल के चेहरे पर एक अजीब, डरावनी, मानव से बिल्कुल अलग मुस्कान थी।
और उसकी धीमी लंबी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। काले कपड़ों में लिपटा एक तांत्रिक पास आया। बहुत अच्छा राहुल, तूने अपने दोस्त की बलि दे दी। अब चुड़ैलों की कृपा से तेरी इच्छा पूरी होगी। चल हवन शुरू करते हैं। दोनों की हंसी धीरे धीरे अंधेरे में मिटती चली गई और दूसरी ओर राहुल, राहुल! और फिर एक जोरदार धड़ाम के साथ वह किसी कठोर जमीन पर आ गिरता है। सौरभ दर्द से कहराता हुआ उठा। चारों ओर उसने नजर दौड़ाई। दीवारों से चिपकी खाई, जमीन पर बिखरी मानव की हड्डियां और हवा में सड़ांत की ऐसी गंध जैसे सर्दियां बीत चुकी हो। वो घबरा कर चिल्लाया, कोई है यहाँ, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज गुफा की तरफ गूंजकर वापस लौटी। लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज भी आई। बेटा, दाई तरफ मुड़ जाओ, पीछे मत देखना, नीचे मत देखना, सिर्फ आगे चलते रहना। सौरभ ये सुन पूरी तरह से कांप गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह दाईं ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पीछे से आवाज आती गई। कभी किसी औरत की रोने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे की फुसफुसाहट, कभी कोई उसका नाम ले रहा था। सौरभ, सौरभ, इधर आ। इन सब के बावजूद भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी दूर एक गुफा का मुआयना दिखा। वो दौड़कर अंदर गया और उसने अंदर जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। एक बूढ़ा बाबा रस्सियों से बंधा हुआ, कमजोर, कई दिनों से शायद भूखा प्यासा। सौरभ डरते हुए बोला, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने ही आवाज दी थी। अगर तुम्हें यहां से बचना है तो पहले मुझे मुक्त करना होगा। सौरभ कांपते हाथों से रस्सियां खोलने लगा। रस्सियां कटते ही बाबा गहरी सांस लेकर बोला, मुझे मेरे अपने शिष्य ने धोखे से इस कुएं में फेंक दिया था ताकि वो मेरी तंत्र शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सके। ये कुआं साधारण जगह नहीं है। इसके नीचे एक प्राचीन जिन्न रहता है जो किसी भी इच्छा को पूरा करता है। बस बदले में एक जिंदा इंसान की बलि चाहिए। मतलब राहुल ने? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, उसने अपनी चाहत पूरी करने के लिए तुम्हें बलि के रूप में दिया है। ये सुन सौरभ की आंखें भर आई। लेकिन राहुल ऐसा क्यों करेगा? प्रेम जब अंधा हो जाए तो आत्मा भी अंधकार में गिरने लगती है। उसी समय गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। दीवारें हिलने लगी। हवा किसी जंगली जानवर की तरह गरजने लगी। बाबा ने घबरा कर कहा, जिन्न आ गया है, भागो बेटा, नहीं तो हम दोनों को वो खा लेगा। अचानक एक विशाल काला सड़ा गला जिन्न गुफा के द्वार पर दिखाई देता है। लाल लाल आंखें, मुंह से उठता काला धुआं और इतने लंबे हाथ कि जमीन को छू रहे हो। सौरभ चीख पड़ा, बाबा! लेकिन बाबा ने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा और दोनों गुफा से बाहर भागे। जिन उनके पीछे गरजता हुआ दौड़ा, कुएं की सतह तक पहुंच गए। सौरभ हाफ रहा था, मगर वो डर ज्यादा रहा था। उसी समय कुएं के पास एक हवन चल रहा था। राहुल और वो युवा तांत्रिक दोनों आग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक हवा का तेज झोंका उठा और दूर जिस गांव में राहुल की प्रेमिका की शादी हो रही थी, वहां पर एक अजीब घटना हुई। वधू हवा में उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर की ओर खींच रहे हो। ये देख लोग दहशत में भागने लगे। दुल्हा तो मानो बेहोशी हो गया। उसका शरीर हवा में झूलता हुआ धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। बाबा और सौरभ बाइक पर बैठकर हवन स्थल की ओर भागे। वो जैसे ही वहां पहुंचे, राहुल ने उन्हें देखकर चौंकते हुए कहा, ये कैसे जिंदा है? तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन बाबा आगे बढ़े, आंखें बंद की और राख की एक मुट्ठी तांत्रिक पर फेंक दी। तांत्रिक घुर्राया, बूढ़े, तूने मेरी साधना बिगाड़ी।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो बाबा पर हमला करने दौड़ा, लेकिन उसी समय सौरभ ने भी पीछे से डंडा उठाकर सिर पर दे मारा। तांत्रिक जमीन पर गिर गया। अब राहुल भागने की कोशिश कर रहा था, पर सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दें यार, मैं बस उसे पाना चाहता था। वो किसी और से शादी कर रही थी, मैं उसे खो नहीं सकता था। सौरभ कुछ कह पाता उससे पहले ही जमीन पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों ने देखा, वो राहुल की प्रेमिका थी, लेकिन वो जीवित नहीं थी। उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव किसी लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया था। ये देख राहुल की सांसें रुक गई। वो चीखा, ये तुमने क्या किया? तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी प्रेमिका चाहिए, ये नहीं कहा था कि तुम्हें जिंदा चाहिए। राहुल की आंखों में खून उतर आता है। वो पास में पड़ा बड़ा पत्थर उठाता है और तांत्रिक के सिर दे मारता है। तांत्रिक वहीं खत्म हो जाता है। राहुल अपनी प्रेमिका के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। चलो बेटा, यहाँ बहुत पाप हो चुका है,